हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IR स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं, यह उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इसमें कंप्यूटर के ज़्यादातर क्वेश्चन को कवर किया गया है। SSC CGL के लिए तो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल ना हो और आपको यह बहुत ही हेल्प करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें यह कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा मिली सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सबको इसका आंसर पता होता है। इसके जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मशीन जिसका प्रयोग डाटा प्रक्रिया, स्टोर और आउटपुट के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कंप्यूटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिवैक पहली पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, इसका पूर्ण रूप क्या है? यानी कि यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया था? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की गणना किस पर आधारित है? तो अभी जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी ही चल रही है और पांचवी पीढ़ी में AI का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की गणना इस पर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट को किससे बनाया जाता है? जो IC चिप होती है कंप्यूटर में वह सिलिकॉन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास किस दौरान हुआ, यानी किस टाइम पर उसका विकास हुआ था? तो यह 1956 से लेकर 1963 तक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का युग था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, नोटपैड और नोटबुक, लैपटॉप, पामटॉप और कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? तो यह पोर्टेबल श्रेणी में आते हैं, यानी कि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेके जाया जा सकता है, चाहे लैपटॉप हो या नोटबुक हो या पाम टॉप हो, यह पोर्टेबल होते हैं। जबकि PC एक ही जगह पर रहता है, वो फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर कोड यानी MIPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो यह प्रोसेसर की गति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, CPU में कंट्रोल मेमोरी के साथ और क्या शामिल होता है? तो इसमें ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 12, EEP रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब तो होता है रीड ओनली मेमोरी और यह EEP का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13, वे कंप्यूटर कौन से है जो आमतौर पर बाइनरी नंबर यानी बाइनरी सिस्टम में गणना और तुलना करते हैं? तो यह डिजिटल कंप्यूटर है जो कि बाइनरी नंबर में दो नंबर शामिल होते हैं, खाली 0 और 1, उसी में ये कंप्यूटर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 1991 में सी डैक पुणे द्वारा विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर पहला जो है वो परम 8000 है और इसका निर्माण सी डैक के द्वारा पुणे में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बाजार में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किस कंपनी ने पेश किया था? यानी किसके द्वारा उसको पहली बार बना के बाजार में लॉन्च किया गया था? तो यह 1981 में इप्सन कंपनी के द्वारा बाजार में पहली बार पेश किया गया था। तो नंबर 16, PC मुख्य सर्किट बोर्ड का प्रयोग करते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो मुख्य सर्किट बोर्ड का प्रयोग करते हैं जो सिलिकॉन से बनी होती है। इस बोर्ड को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो इस बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी स्थैतिक और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है?
तो ये रीड ओनली मेमोरी रोम जो होती है वो स्थैतिक और नॉन वोलेटाइल दोनों ही होती है। क्वेश्चन नंबर 18, सीपीयू में प्रोग्राम और डाटा को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें इंटरनल मेमोरी यानी कि बाहरी मेमोरी का उपयोग किया, यानी कि इसके जो अंदर मेमोरी फिट होती है, इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू में, उसको डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर सिस्टम को शुरू करने और स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर को शुरू किया जाता है, जब वो स्टार्ट होने में कुछ सेकंड्स का समय लेता है, एक आध मिनट का भी समय ले लेता है, तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर को शुरू में स्टार्ट किया जाता है तो उसको बूटिंग कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर उस समय सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है शुरू होने के लिए, तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर को विद्युत ऊर्जा जाने के बाद भी कुछ समय तक चलाए रखने में कौन मदद करता है? यानी कि जब कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ है और उसमें अचानक से लाइट भाग जाए, तो कंप्यूटर कुछ समय तक चालू रहेगा ताकि आप उसको आराम से शट डाउन कर सके। तो उसको थोड़ी देर तक ऊर्जा कौन देता है? तो वह यूपीएस देता है, यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस के द्वारा कंप्यूटर कुछ समय तक चालू रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, सीपीयू से तारों के एक सेट पर मुख्य मेमोरी में भेजे गए मेमोरी एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो इसको एड्रेस बस कहा जाता है, जो कि मेमोरी एड्रेस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सीपीयू में सबसे छोटा हाई स्पीड एरिया कौन सा होता है? जो कि सबसे छोटा हाई स्पीड एरिया होता है उसको रजिस्टर कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यान से देखना और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर से ज़रूर नोट भी कर लेना, कुछ क्वेश्चन जो कि आपको नए लगे इसमें। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉनिटर पर एक इमेज बनाने वाले डॉट्स को क्या कहा जाता है? तो उसको पिक्सल कहते हैं, यानी कि जितने भी ज़्यादा पिक्सल की इमेज होगी वह उतनी ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। तो मॉनिटर पर इमेज बनाने वाले डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करता है उसको कर्सर कहा जाता है, यानी कि माउस को इधर उधर जब हम घुमाते हैं तो कर्सर मूव करता है, उसको ब्लिंकिंग करने वाले सिंबल को ही कर्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो रीस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल का उपयोग किया जाता है। जब इन तीनों की को एक साथ दबाया जाता है तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कागज पर स्याही की छोटी बूंदों को छिड़क कर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है? तो इंकजेट प्रिंटर है, जो कि छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस प्रकार का प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता? तो वह डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा। यह एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इन डॉट्स मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल ज़्यादातर रेलवे में किया जाता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर जो टिकट बनाते हैं उनमें ही इस तरह के प्रिंटर का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, किस कुंजी का प्रयोग किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के स्थान पर या दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किया जाता है, यानी कि इनको एक साथ कंबाइन करके किया जाता है? तो कंट्रोल की है, जो कि संयोजन करके उपयोग की जाती है दूसरी की के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, कैप्स लॉक और नंबर लॉक की को क्या कहा जाता है? इन कुंजियों को क्या कहते हैं? तो इनको टॉगल की कहा जाता है। जो कि कैप्स लॉक और नंबर की होती है उनको टॉगल की कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रिंटर की गति को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? इसको पेज पर मिनट कहते हैं, यानी कि पीपीएम को शॉर्ट में कहा जाता है, पेज पर मिनट। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मापी जाती है? उसको किस में मापते हैं? तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको डॉट्स पर इंच के हिसाब से मापते हैं, यानी कि 1 इंच में उस कंप्यूटर ने कितने, उस प्रिंटर ने कितने डॉट्स बनाए, जितने ज़्यादा उसने डॉट्स बनाए होंगे पिक्चर उतनी ही ज़्यादा क्लियर दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंट्रोल
शिफ्ट और ऑल्ट, इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? तो इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। ये कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट मॉडिफाई की है, इनको किसी न किसी संयोजन में ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर डिवाइस में गेम खेलने के लिए सबसे अधिक जॉय स्टिक का उपयोग किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। जॉय स्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR का पूर्ण रूप क्या है? MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसकी फुल फॉर्म होती है MICR की। क्वेश्चन नंबर 37 है, बड़ी ड्राइंग चित्र आदि को बनाने में किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। जिस जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, कंस्ट्रक्शन के जो बड़े बड़े एरिया होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनकी ड्राइंग बनाने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, प्रिंट हुए इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको स्कैन किया जाता है। स्कैनर के द्वारा उसको स्कैन किया जाता है, जिससे कि वो प्रिंट हुआ इमेज डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में मानक पेंटिंग डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उसमें माउस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, यह एक मशीन पठनीय कोड है जिसे अलग अलग लंबाई चौड़ाई में ऊर्ध्वाधर लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो उस कोड को बार कोड कहा जाता है, जो कि अलग अलग लंबाई चौड़ाई में लाइनों के द्वारा दर्शाया जाता है। बार कोड के इस्तेमाल से किसी भी चीज़ का उपयोग जल्दी से जल्दी हो सकता है। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, सभी कपड़ा हो या कोई और चीज़ हो, उनके ऊपर बारकोड लगा रहता है ताकि बिलिंग करने में भी आसानी हो। तो उसको सिर्फ स्कैन करके ही सारी डिटेल्स कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पोर्ट का उपयोग संगीत उपकरणों और को साउंड कार्डों से जोड़ने के लिए किया जाता है? तो MIDI का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर का जोड़ा हेडफोन में होता है, एयरफोन भी बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो प्रोसेसिंग में क्या शामिल होते हैं जो इमेज को स्टोर और प्रोसेस करते हैं? तो उसमें VGA मेमोरी शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज के बीच यह अंतर है कि मेमोरी और स्टोरेज डैश डैश क्या होती है? तो जो मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, जबकि स्टोरेज स्थायी होता है। यानी स्टोरेज जो होती है वो स्थायी होती है। इन दोनों में यह डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो सिस्टम के रख रखाव से संबंधित कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूटिलिटीज़ उसको कहा जाता है, जो कि सिस्टम के रख रखाव से संबंधित कार्य करता है, उसको सिस्टम यूटिलिटीज़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें उपस्थित सभी डाटा स्टोर होता है। कहाँ पर स्टोर होता है? तो अस्थायी रूप से स्टोर होता है। डीवीडी का विकसित रूप क्या है? तो डीवीडी का जो विकसित रूप है वो सीडी है, यानी डीवीडी से जो अधिक विकसित है वो सीडी है। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। जो कंप्यूटर में सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देश देता है उसे क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर होता है एक, जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे ही हम उस पर कोई भी सूचना को देते हैं तो वह उसको निर्देश देता है, कार्य करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सूचना को आगे कार्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, यह उन फाइलों को डिलीट करता है जिसका बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया हो। यानी कि वो कौन है जो कि पुरानी फाइलों को डिलीट करता है? तो डिस्क क्लीनर एक वो होता है जो कि पुरानी फाइलों को डिलीट करता है। यानी कि कंप्यूटर में जिन फाइलों का बहुत समय से उपयोग नहीं किया गया हो और वो ऐसे ही रखी हो, तो डिस्क क्लीनर उनको खुद ही से डिलीट कर देता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है? तो डाटा को जो परिवर्तित करता है वो सूचना में परिवर्तित करता है। सॉफ्टवेयर का यह मुख्य कार्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है 004321, ऐसे मान लीजिए कुछ भी है, तो ये क्या है? एक डाटा है। यह अभी सूचना, जैसे इसको कंप्यूटर में डाला जाएगा तो हो सकता है ये कहीं का पिन नंबर हो या किसी के घर का नंबर हो, कुछ भी हो सकता है ये।
ये कच्चा डाटा होता है। इसी डाटा को सूचना में परिवर्तित करने का काम सॉफ्टवेयर करता है। यानी जैसे इसको डाला जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी नंबर है, तो गाड़ी नंबर का हम खाली नंबर से ही बता नहीं सकते वो कहाँ है, ये कच्चा डाटा होता है। जैसे ही गाड़ी नंबर को आरटीओ सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर उस नंबर को सूचना में परिवर्तित कर देता है। यानी कि उस मालिक की डिटेल सब कुछ आ जाता है, कौन उस गाड़ी का मालिक है, कहाँ कब की वो गाड़ी है, कितना पुराना उसका मॉडल हो चुका है। यानी कि वो सूचना में परिवर्तित हो गया। यानी कि वो जो गाड़ी का नंबर है वो कच्चा डाटा है, और उसको सूचना में परिवर्तित कर दिया है उस सॉफ्टवेयर ने। यानी सॉफ्टवेयर ने उस डाटा को सूचना में परिवर्तित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यह BIOS का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। अधिक रिजोल्यूशन वाले वीडियो को स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ब्लू रे डिस्क का उपयोग किया जाता है। यानी जो अधिक रिजोल्यूशन वाले वीडियो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर उपकरण जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डिवाइस और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो डिवाइस डिवाइडर उसको कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर उसको कहा जाता है। मैक ओएस या फिर मैसी मैसिनटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? की कंपनी कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया। तो यह एप्पल कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 59 है। हेक्साडेसिमल अंक 0 से 9 तक होते हैं, और यह ए से कहाँ तक जाते हैं? यानी कि अंक के रूप में तो ये 0 से 9 तक होते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो यह ए से एफ तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की मेमोरी डिवाइस है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, यानी कि इनको बाहर से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो यह बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है, जो कि 0 और 1 होती है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर में ही कार्य करता है। 1 MB में कितने KB होते हैं? यानी कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट शामिल होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटिंग में एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख ले। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जियोबाइट है। अगला क्वेश्चन है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसर है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कई जॉब को एक साथ रखा जा सकता है? तो यह बेंच प्रोसेसिंग के द्वारा रखा जा सकता है। उपयोगकर्ता मुख्य रूप से 2 प्रकार के इंटरफेस का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो यह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कंट्रोल यूज़र इंटरफेस के द्वारा कर सकते हैं। कंप्यूटर को यह बताने के लिए नियमों का एक सेट है जो कि प्रयोग होता है कि ऑपरेशन को चलाना है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज को क्या कहा जाता है? बड़ा आसान सवाल है। उसको वॉलपेपर कहते हैं। जो भी बैकग्राउंड इमेज होती है डेस्कटॉप पर, उसको वॉलपेपर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में सिर्फ एक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है, वह सिंगल यूज़र कहलाता है।
यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को अनुमति देता है, तो उसको सिंगल यूज़र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। इंटरनेट शुरू करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है? तो पहला नेटवर्क अर्पानेट है, ये गूगल का ही है, अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 72 है। वर्ड में शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कंट्रोल प्लस डेल का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज़ एक्सपी किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह 2001 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 है। HTML हाइपर टेक्स्ट कोड हमेशा डैश से शुरू होता है और इस पर समाप्त होता है? तो यह HTML पर शुरू होता है, /HTML पर समाप्त होता है। वैज्ञानिक उपयोग के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो वैज्ञानिक उपयोग के लिए फोर्ट्रॉन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फोर्ट्रॉन भाषा का इस्तेमाल वैज्ञानिक उपयोग के लिए करते हैं। यह एक फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन के नाम से भी जाना जाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या प्रयोग करके लिखे जाते हैं? असेंबली लैंग्वेज नेमोनिक्स का इस्तेमाल करके लिखे जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसको कंपाइलर परिवर्तित करता है। जो भी उच्च स्तरीय भाषा में यानी हाई लैंग्वेज में जो लिखे जाते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो मशीनी लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज ही है, जो कि 0-1 में कार्य करती है। डेस्कटॉप पर डिलीट की गई फाइलों या फोल्डर कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो यह रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। जो भी चीज़ें हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। रिटर्न के मेन्यू बार में कुछ बटन होते हैं, इन बटन्स को क्या कहा जाता है? तो इनको टैब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। थंबनेल रूप में कौन सा व्यू स्लाइड व्यू प्रदान करता है? तो यह स्लाइड शॉर्टर है, जो कि थंबनेल व्यू को व्यू स्लाइड व्यू में दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है। सबसे सबसे पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस कौन सा है? तो ब्रेन सबसे पहला बूट सेक्टर पीसी वायरस है। क्वेश्चन नंबर 82 है। निजी नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने का सिस्टम है, तो फायरवॉल का इस्तेमाल निजी नेटवर्क को बाहरी हमले से यानी कि जो हैकर होते हैं उनसे बचाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। 83 नंबर देख लेते हैं। किसी और के कंप्यूटर या नेटवर्क में घूमने को क्या कहा जाता है? तो उसको भी हैकिंग कहा जाता है। इसी से बचने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। प्रोग्राम में गलतियों को खोजने और उसे ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको डीबगिंग कहा जाता है। जो भी गलतियां प्रोग्राम में हो जाती है उसको खुद ही ये खोज लेता है और उसको खुद भी ठीक कर देता है, तो वह प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 85 है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। पहला यूआरएल वर्ष 1981 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला यूआरएल टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। इंटरनेट के जनक भी टिम बर्नर्स-ली को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले। जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जंक ईमेल जो होती है उनको स्पैम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। संचार के लिए नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों को क्या कहते हैं? जो भी संचार के द्वारा नियमों का उपयोग होता है उन उन नियमों के उपयोग को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। नेटवर्क कंपोनेंट बस टोपोलॉजी में कितने केबल से जुड़े होते हैं? जो नेटवर्क कंपोनेंट होते हैं वो टोपोलॉजी में एक केबल से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। फाइल की कौन सी की है जो दूसरी फाइल में भी दिखाई देती है? फॉरेन की ऐसी की है जो कि दूसरी फाइल में भी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 81 है। मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो उसको विकसित करने के लिए जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 92 है। डेस्कटॉप में नीचे स्थित लंबी पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उसको टास्क बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है। सी, कोबोल, बेसिक और जावा ये किस प्रकार के लैंग्वेज के उदाहरण है? तो यह हाई लैंग्वेज के उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 94 है सम B1:B8 किसका एक उदाहरण है? ये एक फॉर्मूला यानी कि सम का यह एक फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने वाले कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है, यानी कि किसी भी सर्वर से हम जब भी सूचना को प्राप्त करते हैं तो कंप्यूटर की प्रक्रिया में डाउनलोडिंग कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है MS ऑफिस 2007 में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? तो पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है उसको PPT कहा जाता है और पावर पॉइंट में जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसको स्लाइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है स्लाइड शो देखने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? यानी कीबोर्ड पे जब भी हम लोग स्लाइड शो करते हैं तो उस स्लाइड शो करने के लिए F5 की को प्रेस करते हैं, जिससे स्लाइड शो होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है कंप्यूटर प्रोग्राम जो अनुरोधित HTML पेजों या फाइलों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको वेब सर्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो इसमें 7 लेयर होती हैं। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम कौन करता है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम गेटवे के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 था, जो कि हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होगा और आने वाले एग्ज़ाम में ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।